हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 5 में है औरतों ने बदली दुनिया। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंक की तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। आपको उत्तर में करना है माध्यमिक स्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूसरे में है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको उत्तर में करना है 8 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है। आपको उत्तर हो जाएगा मनोरंजन करने। चौथे में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई है। तो आपको उत्तर में करना है 2014 में। इसके बाद है 5वां में है आपका महिलाओं के हित में घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा के विरुद्ध कानून बनाया गया है। आपका उत्तर होगा 2006 में। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है ए नंबर में भरना है 83.5, बी में भरना है आपको संस्कृत, सी में भरना है आपको बांग्ला और डी में भरना है आपको कोलकाता और ई में भरना है आपको जनगणना। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में है रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आपको उत्तर में करना है रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां में है राज सुंदरी देवी स्वप्न में क्या पढ़ रही थी। आपको उत्तर में लिखना है राज सुंदरी देवी स्वप्न में चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आपको उत्तर मिलेगा झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। आपको उत्तर मिलना है रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें। पहला है इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरा है इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। उत्तर में है भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा यौन प्रताड़ना दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। आपको उत्तर में करना है सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आपके जीवन में स्कूल जाना महत्वपूर्ण क्यों है। आपको उत्तर मिलता है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूली शिक्षा है जो हमारे भविष्य को आकार देने और बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास दोनों के लिए आधार तैयार करने में मदद करती है। हमारे नैतिक और सांस्कृतिक विकास में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में हमें शिक्षित करके हमें विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराते हैं। हमारे जीवन में स्कूल जाना इसीलिए महत्वपूर्ण है।
इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है, राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है। तो आपको उत्तर में करना है, राज सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। यह आत्मकथा 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। राज सुंदरी देवी का जन्म 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में हुआ था। राज सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से लिखा है कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है 40%, यहाँ 15%, यहाँ पे लिखना है आपको 42% और स्त्री में लिखना है आपको 65%। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। 17 में, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं। आपको उत्तर में करना है, हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है, ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं एवं साधनों का अभाव भी होता है। इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। 18 में है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन कौन से माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैलियां प्रदर्शित व जनसभाओं का प्रयोग किया जा सकता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया है प्रोजेक्ट कार्य। क्वेश्चन है, अपने आस पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए कि वे किस किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनके खान पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या हैं, लिखें। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।